दिल्ली के वसंत कुंज से अब हम जो आपको खबर बताने जा रहे हैं, आपको वो सुनकर देखकर रूह कांप उठेगी। आवारा कुत्तों ने इस कदर आतंक मचाया हुआ है कि दिल्ली के वसंत कुंज में आवारा कुत्तों ने दो भाइयों को नोच नोच कर खाया और उनकी जान चली गई है। 5 से 6 कुत्ते दो भाइयों को इस कदर घेरते हैं, इस कदर उनको नोचते हैं, खाते हैं कि उनकी जान चली जाती है। यह खबर दिल्ली के वसंत कुंज की है और देखिए वो वसंत कुंज जिसको दिल्ली का सबसे पॉश इलाका कहा जाता है, जहां कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर नगर निगम कहीं का सक्रिय रहता है, सबसे अच्छी सड़कें, सबसे अच्छा काम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहीं का करता है, तो वो दिल्ली के वसंत कुंज का है। ये जी हमें ये पता चला है कि यहाँ पे दूसरे बच्चे की एक डेथ हो गई है। तो एक 2-3 दिन पहले एक और बच्चे की डेथ हुई थी और उसी परिवार में एक और बच्चे की यहाँ डेथ हुई है। तो हम वो यही देखने आए हैं। विधायक जी ने हमें भेजा है कि आप यहाँ देख कर आओ यहाँ क्या घटना हुई है। और जो हमें यहाँ के लोगों से जो सूचना मिल रही है वो ये मिल रही है कि यहाँ कुछ जंगली कुत्ते हैं जिनके मुंह शायद खून लग चुका है। उन बच्चों पर कुत्तों के द्वारा हमला किया गया है। अभी तक ये सूचना हमें मिली है जी। बाकी पुलिस कार्रवाई कर रही है, देखिए क्या निकलता है वो आप सबको पता चल जाएगा जी समय आने पर। दिल्ली के वसंत कुंज में यह खबर सामने आई कि कैसे वहां 5 से 6 जंगली कुत्तों ने, जो आवारा कुत्ते होते हैं गली के, उन्होंने दो भाइयों को नोच नोच कर मार डाला। एक की उम्र 7 साल और एक की उम्र 5 साल है। और ये खबरें ऐसा नहीं है कि ये आज ही ऐसी खबर आई है। आपको याद होगा हैदराबाद से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जो सोशल मीडिया पर भी कितना वायरल हुआ था, और उसके बाद जिसने उस वीडियो को देखा हर किसी ने कहा कि देखिए बच्चों को अकेला बिल्कुल मत छोड़िए। कैसे वहां पर भी 4-5 कुत्ते आते हैं, एक छोटा सा बच्चा महज 3 से 4 साल जिसकी उम्र होती है, और उसको पहले गिराते हैं, उसको घेर लेते हैं और उसके बाद में उसकी भी जान चली जाती है। इस कदर उसके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। तो ये सवाल अब ये आ रहा है कि आवारा कुत्ते किस कदर अब जो लोग हैं, जो रिहायशी इलाके में लोग रहते हैं, उनको अपना निशाना बनाते हैं, और खासतौर पर छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ में कोई ऐसा नहीं होता कि उनकी देखरेख कर ले। छोटे बच्चा ना तो उसे भगा सकता है, ना उसके हाथ में कोई डंडा है कि उसको भगा दे। तो छोटे बच्चों को ये टारगेट बना रहे हैं। अब इसमें आप ये कहिए कि देखिए कुत्ते तो आक्रामक हो ही रहे हैं, आवारा कुत्ते इस कदर काम कर रहे हैं, इस कदर उनका खौफ वहां के लोगों में है, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितना काम कर रहा है, क्योंकि ये जिम्मेदारी उन्हीं की होती है कि जो आवारा कुत्ते हैं, अगर किसी की शिकायत की गई है, किसी गली में कोई ऐसा कुत्ता है जो इस तरीके से आक्रामक हो रहा है, जो लगातार लोगों को काट रहा है, तो जो नगर निगम है वो आए, उन कुत्तों को लेकर जाए, कुछ किसी और जगह पर छोड़े, या फिर उनको वो इंजेक्शन लगवाए ताकि वो लोगों तक को ना खाएं और ना इस तरीके से हानि हो। और खासतौर पर छोटे बच्चों के साथ में कोई बड़ा नहीं होता, तो ये लोग उसे किस तरीके से खदेड़ देते हैं। और नई घटना नहीं है, ये तो आवारा कुत्तों की बात हो गई। आप बड़ी बड़ी सोसाइटीज में देख रहे हैं, बड़ी हाई क्लास सोसाइटीज होती हैं, लोग कुत्तों को लेकर लिफ्ट में जाते हैं, वहां बच्चों को काट लिया जाता है। अभी आपने देखा होगा नोएडा की हाल ही की घटना थी। केरला में तो स्थिति ये आ गई है कि सरकार को तक वहां पर एक्शन लेना पड़ रहा है, सरकार को वहां पर लॉज बनाने पड़ रहे हैं, ये स्थिति तक आ चुकी है। तो अब हम ये जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं, या जो आप ये खबर देख रहे हैं, ये खबर देखिए और उसके बाद में सजग होइए। हम पेरेंट्स से भी ये कहते हैं कि पेरेंट्स को भी सजग होने की जरूरत है कि वो अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें। ये वीडियो वाकई में डरा देता है, दहशत लोगों के मन में फैला रहा है कि आवारा कुत्ते इस कदर आक्रामक हो रहे हैं, इस कदर हिंसक हो रहे हैं, इस कदर उनका खौफ लोगों में बढ़ रहा है कि चलते फिरते लोगों को काट लेते हैं, और न केवल काटते हैं, छोटे बच्चों को तो इस कदर परेशान कर देते हैं कि उनकी जान तक चली जाती है। 7 साल का बच्चा, पहले उसके एक भाई को काटते हैं, 3 से 4 दिन ही बीतते हैं, उसके दूसरे भाई को भी काट लेते हैं, उसकी भी जान चली जाती है। हैदराबाद की वीडियो तो ऐसी थी कि जो देखता था वो सन्न रह जाता था कि हैदराबाद में वो छोटा बच्चा आया, पहले दो कुत्तों ने घेरा, वो गिर गया, फिर उठा, हिम्मत करी उसने, फिर आगे चला, और उसके बाद फिर उसे कुत्तों ने घेरा और खींचते खींचते उसे गाड़ी के नीचे तक ले गए, और वहां भी उसे नोच खाया है। तो देखिए इसमें सभी अभिभावकों की जिम्मेदारी बन जाती है, बच्चों को बिल्कुल अकेला ना छोड़ें, बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें। और ये जो इलाका था वसंत कुंज का, यूं तो वसंत कुंज एक बहुत पॉश इलाका है जहां हाई क्लास सोसाइटी है, लेकिन ये जो इलाका है थोड़ा सा निचले तबके का इलाका लग रहा है, और वहां पर जो ये बच्चे थे उनके साथ में आवारा कुत्तों ने ये किया है। तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी जिम्मेदारी है, नगर निगम की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ऐसे कुत्तों को पकड़े, अगर किसी की शिकायत मिल रही है उन कुत्तों को दूसरी जगह छोड़कर आए, न केवल छोड़कर आए बल्कि उनको इंजेक्शन भी लगाए। अच्छा, कुछ डॉग लवर्स भी होते हैं, मैं अभी ये खबर पढ़ रही थी तो उसमें ये जानकारी दी गई थी कि डॉग लवर्स भी होते हैं, वो कुत्तों को कहीं और छोड़कर आए हैं, उसके बाद में फिर उन्हें ले आते हैं कि उनके साथ में भी गलत हुआ। तो ऐसे लोगों के लिए भी या तो आप वो देख रेख रखें उन कुत्तों की, नहीं तो फिर
फिर उन पर भी एक्शन लिया जा सकता है। और अगर आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा कुत्ता है जो लगातार लोगों को काट रहा है, लगातार आप लोगों को परेशान कर रहा है, तो आप लोग नगर निगम में जाकर शिकायत कर सकते हैं। नगर निगम की जिम्मेदारी होगी, वो आएंगे, उन कुत्तों को लेकर जाएंगे, वैक्सीनेट करेंगे, उनको इंजेक्शन लगवाएंगे और दूसरी जगह छोड़ कर आएंगे। लेकिन ये वीडियो आज सोशल मीडिया पर भी सेंसेशन बना हुआ है, ये खबर सोशल मीडिया पर सेंसेशन बनी है और अभिभावकों को खासतौर पर परेशान कर रही है कि बच्चों को बिल्कुल भी 2 मिनट के लिए भी आप घर के बाहर अकेला न छोड़ें, क्योंकि बच्चों को अकेला देखते हुए भी कुत्ता एक बार हमला करता है और जब उसको बचाने के लिए कोई नहीं होता, बच्चा खुद को भी नहीं बचा पाता है, तो बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं, एक साथ अटैक करते हैं और बच्चे को जान चली जाती है, स्थिति यहां तक पहुंच जाती है। तो ये स्थिति थी दिल्ली के वसंत कुंज की। दिल्ली के वसंत कुंज की खबर आप देख रहे हैं, जहां पर 2 सगे भाई, दोनों भाई जो कि कुत्ते का शिकार होते हैं, जान चली जाती है, नोच नोच कर 5 से 6 कुत्ते आते हैं, खा लेते हैं और उनकी जान चली गई है। कुछ दिन पहले हैदराबाद की खबर आई, वहां पर भी ऐसा ही हुआ। तो ये वीडियो, इस खबर के जरिए हम आपको सजग कर रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपकी गली, आपके मोहल्ले, आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा कुत्ता है तो प्लीज जाइए, अपने नगर निगम को सूचित करिए। नगर निगम की जिम्मेदारी है, वो आएगा, वहां से उस कुत्ते को लेकर जाएगा। और पेट लवर्स को भी, अगर आप पेट लवर्स हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि आप लोग भी अगर लेकर आए हैं या आपके पास भी कोई पेट है या फिर आप लोग गली के कुत्तों को फीड कर रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, फिर वो किसी को इस तरीके से ना काटे, वो आपको देखरेख करना पड़ेगा। दूसरा कि और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो ऐसी जगहों पर खासा ध्यान रखेगा कि कुछ भी ऐसा ना हो। अगर ऐसा होता है तो फिर उसे आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि इस पर रिसर्च भी लगातार की जा रही है कि पहले ऐसी खबरें नहीं सामने आती थी कि कुत्ते इस तरीके से अटैकिंग नहीं होते हैं, हर गली में, हर नुक्कड़ पे कुत्ते होते हैं इस तरीके के आवारा, लेकिन वो इस तरीके से नहीं करते थे। ऐसा क्यों हो रहा है? तो बहुत सारी रिसर्च अभी इस पर चल रही है कि क्या उनके आक्रामक होने का, क्या उनके हिंसक होने के पीछे की वजह है, क्या उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा। क्योंकि देखा, पहले के टाइम में आप देखते होंगे कुछ रिसर्च जो आर्टिकल्स हैं उन पर निकल कर आए, उसमें बताया गया कि देखिए पहले जो लोग होते थे वो कुत्ते के लिए रोटी निकाल देते थे या उनको भी फीड कर देते थे। अब क्योंकि इनको खाना नहीं मिल पाता है तो इस तरीके से ये परेशान रहते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, लोगों पर भौंकते हैं, लोगों को अपना निशाना बना लेते हैं, न केवल छोटे बल्कि बड़ों तक को निशाना बनाते हैं। तो बहुत सारी रिसर्च हैं जो इस पर काम कर रही हैं। एक वजह ये भी है, दूसरी वजह ये भी है कि प्रॉपर ना तो इनको कोई देख रेख है, ना नगर निगम वाले इन पर ठीक से काम कर रहे हैं, ना इनको प्रॉपर खाना मिल रहा है, ना बिल्कुल देख रेख मिल रही है। कई लोग भी इस तरीके से इनके साथ व्यवहार कर देते हैं तो ये वैसे ही आक्रामक रहते हैं। ये सारी चीजें हैं। और दूसरा, जो सोसाइटी के पेट्स हैं, जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, जो आप कुत्ते रख रहे हैं, तो उनके लिए तो साफ नियम बन चुके हैं कि आप लाइसेंस लीजिए, आप अपने नगर निगम में, अपने थाने में जाकर बताइए, उसके बाद ही आप पेट रख सकते हैं। तो बहुत सारे नियम है, आप उन नियमों को फॉलो कीजिए। और इस खबर को देखने के बाद तो खास तौर पर हमारी गुजारिश अभिभावकों से ही है कि 4, 5, 6 साल का बच्चा और कम से कम 10 साल तक का बच्चा तो बिल्कुल अकेले मत छोड़िए कि वो घर से बाहर जाए और इस कदर इन आवारा कुत्तों का निशाना बन जाए। हैदराबाद की घटना, दिल्ली के वसंत कुंज की घटना बहुत बड़ी सीख है हम सबके लिए। और एक बहुत परेशान करने वाली बात भी है कि आज जरा सी देर को भी आप अपने बच्चे को छोड़ेंगे तो वो इन आवारा कुत्तों का भी निशाना बन सकते हैं।